जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करने हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल। क्या पढ़ने हैं? रिएक्शंस ऑफ फिनोल पढ़ने हैं। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़ा था। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी हैं, आज हम वो रिएक्शन ऑफ फिनोल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। रिएक्शन ऑफ फिनोल में जैसे अल्कोहल रिएक्टिव होती है और अल्कोहल OH की वजह से भी रिएक्ट करती है, ठीक है जी, और CO बॉन्ड की वजह से भी रिएक्ट करती है। ऐसे ही फिनोल में भी दो पार्ट है, OH अलग से और बेंजीन रिंग अलग से। तो बेंजीन रिंग अलग से रिएक्ट करने का ट्रेंड है उसका, और OH का अलग से ट्रेंड है रिएक्ट करने का। तो दोनों डिफरेंट तरीके से ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला हम कहते हैं reactions due to hydroxyl group। रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका मतलब है कि पहले हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से पढ़ना है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जो पहला रिएक्शन है फिनोल का, जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कास्टिक सोडा या NaOH। कास्टिक सोडा या फिर NaOH। अब सुनिए कि हम यहां पे क्या कह रहे हैं। फिनोल्स रिएक्ट विद, फिनोल जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन to give neutralization reaction to form its salt called सोडियम फिन ऑक्साइड। ये अपना साल्ट बनाने के लिए इसके साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है, इसके साथ रिएक्ट करती है। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन को, तो ये याद रखें ये एंट्री टेस्ट के लिए लिख रहा हूं, स्पेरिंगली सॉल्युबल phenol become completely soluble in water by the addition of NaOH। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन करते हैं, फिनोल आपको पता है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है,
लेकिन जो इसका साल्ट है फिनोक्साइड वो तो कंप्लीटली सॉल्युबल है ना, तो ये पार्शियली सॉल्युबल से कंप्लीटली हो जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिनोल बिकम कंप्लीटली सॉल्युबल बाय द एडिशन ऑफ, तो आपने क्या कहना है, कास्टिक सोडा। और ये सोडियम के साथ अपना जो अल्कोहल्स है ना, वो कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन नहीं करती, फिनोल कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करती है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाला है डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल, तो आप वहां पे लिखेंगे कि फिनोल रिएक्ट करती है किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, लेकिन अल्कोहल रिएक्ट नहीं करती। सही, तो मैं रिएक्शन लिखूं अगर, ये बनेगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इसे आपको पता है क्या कहते हैं हम, फिन ऑक्साइड कहते हैं, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहां पे हुआ क्या, यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा OH, तो एज अ ये H दे रहा है, ये OH दे रहा है, तो यहां से वाटर गया, तो ये क्या बना दिया इसने, साल्ट बना दिया, ठीक है। तो इसलिए पहला रिएक्शन ड्यू टू OH, तो यहाँ पे OH ग्रुप बिजी है, तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कह रहे हैं कि OH की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। लो, पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन फिनोल्स react with एसिड्स, या आप कह लें कि का अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और अब सर जाने लगा हूं, और हैलोजन एसिड्स टू फॉर्म एस्टर्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट भी करते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं ये एसिड का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एसिड है। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इंक्रीज कर सके हम रिएक्टिविटी, ताकि हम क्या कर सकें, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। तो यहां पे देखें क्या मतलब है, मैं रिएक्शन लिख के समझाता हूं। यहां से तो और जाना है ना, अब देखो बच्चे, अगर यहां पे लगा हो OH, तो असल में OH को रिप्लेस करना होता है ना, तो यहां से एस्टेरिफिकेशन में इधर से OH जाता है, इधर से H जाता है, तो इधर से OH जल्दी नहीं निकलता क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे OH की बजाय Cl लगाया है, गुड लिविंग ग्रुप है, ताकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्यों, वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो लीव करेगा, निकल जाएगा, सही है। इसलिए यहाँ पे ये वाला जो है, क्या नाम से बोलते हैं, अपना इस लोन पेयर के साथ अटैक करेगा और Cl इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर
डबल बॉन्ड O और CH3 साथ में H2O, HCl, Cl है ना तो HCl, अगर वो चाहता तो H2O बनना था। सही है। तो यहां पे देखो इधर से O इसके साथ आगे लगा तो COC लिंकेज, COC लिंकेज, इसका नाम क्या होता है? एस्टर होता है। क्या होता है जी? एस्टर। तो इसे कहते हैं हम लोग फिनाइल एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइल एसीटेट। और इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। तभी मैंने हैलोजन एसिड लिखा है, तभी मैंने हैलोजन एसिड लिखा है। वो हैलोजन एसिड यानी कि पहला क्लोरो, हैलोजन आ गया और फिर एसिड, ठीक है। तो वो जर्नल नेम होता है उसका, तो वो मैंने लिख दिया। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि ये वाला जो क्लोरो है ये गुड लीविंग ग्रुप है, इस वजह से हमने क्लोरो लगाया, बजाय कि हमने यहाँ पे क्या लगाते, असल में एसिड ही आता है, असल में एसिड ही आता है ना, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स यू एस्टर, ठीक है। तो ये अल्कोहल तो ये है, लेकिन यहाँ पे एसिड की बजाय मैंने OH की बजाय Cl लगाया क्योंकि गुड लीविंग ग्रुप है और जल्दी लीव करेगा और जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। और आखिरी रिएक्शन है ड्यू टू OH, दैट इज रिएक्शन विद जिंक या फिर रिडक्शन टू बेंजीन, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी ये रिएक्शन है ना, ये लिख लें या रिएक्शन विद जिंक लिख लें, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक मानी जाती हैं। अब सुने, फिनोल, जिंक डस्ट वाला आपको याद होगा, फिनोल रिएक्ट विद जिंक डस्ट and reduce phenol to give benzene। फिनोल को रिड्यूस कर देती है और क्या बना देती है? बेंजीन बना देती है। तो अभी देखते हैं हमने ये बेंजीन कैसे बनती है। यहां पे OH है ना, यहां पे जिंक आएगी, तो जिंक क्या ले जाएगी? यहां से ऑक्सीजन को ले जाएगी। जब ऑक्सीजन को ले जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, सही है, रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ही रिडक्शन। जिंक ऑक्सीजन को निकाल लिया, जिंक की ऑक्सीडेशन, लेकिन फिनोल की क्या हुई? रिडक्शन हो गई, ठीक है, दोनों बातें थी। तो यहां से जब O निकल गया तो अकेली क्या रह गई? बेंजीन रह गई, अकेली क्या रह गई? बेंजीन रह गई। और मुझे बताओ जब जिंक O के साथ हेलोफाई करेगा तो क्या बनेगा? ZnO। अगर थोड़ी सी इसे वजाहत तरफ बाद में किया जाए तो मुझे बताया जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल स्टेट में क्या होती है? 0, ठीक है। और फिर जब इसमें जाएगी तो इसमें जाके क्या हो जाएगी? +2। तो इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन साथ वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूस। साथ वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां तक हमारे पास था रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप, ड्यू टू OH ग्रुप। अब हमने पढ़ने हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीनिंग, रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीनिंग, ओके। अब बेंजीनिंग की वजह से, बेंजीनिंग की वजह से जो
पहला रिएक्शन आप मानते हैं बड़ा सिंपल सा है, जैसे आपने वो दोनों रिएक्शन 9th चैप्टर में पढ़े हुए, वो पहला नाइट्रेशन, अब सुन, नाइट्रेशन नाइट्रेशन आपको पता है वो नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3 वगैरह उसकी मौजूदगी में ये रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट देगा, सही है। तो उसे भी देख लेते हैं हम। फिनोल react with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 to give ortho and para नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड होंगी, ठीक है। वजह बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप, ये आने वाले को ऑर्थो और पैरा पर लगाता है, इस वजह से हम इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट वाले ग्रुप का नाम दिया करते हैं, ठीक है, सही हो गया। तो यहां तक हमारे पास था कि भाई हमने इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहा, क्योंकि यहां पे हमारे पास सिंपल सी बात है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से ये जो नाइट्रो वाली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, ऑर्थो पैरा बनेगी। अब आपको ये पता है कि ये वाला जो हमने लास्ट टाइम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी कि दो किस्म के ग्रुप्स होंगे, एक ऑर्थो पैरा होगा और एक क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो हमने उसी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग के असूलों की बुनियाद पर इसे जरा जज करके बनाना है। अब जरा देखिएगा, लाइक ये फिनोल है, ये फिनोल है। अब आपको भी पता है कि नाइट्रेटिंग एजेंट्स क्या है, HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4। अगर तो ये रूम टेम्परेचर पे है, अगर तो ये रूम टेम्परेचर पे है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगी, और अगर ये यहां पे मैं हीट लिख देता हूं तो डाई ट्राई टेट्रा तक जा सकती है। मसलन यहां से जो प्रोडक्ट मिली मुझे OH फिनोल की ना, तो जरा देखिए यहां पे जब मैंने चेक की तो या यहां वाली NO2 मिली या यहां वाली NO2 मिली, और अगर आप गौर करें तो ये वाली क्या हुई, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, और ये वाली पैरा नाइट्रोफिनोल है, तो ये या ऑर्थो या पैरा। और अगर हीट की तो नाइट्रेशन मैनी टाइम हो जाएगी, इधर भी हो गई, इधर ऑर्थो पे हो गई, पैरा पे भी होगी। तो इसे हम यूं कह लें, अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से, तो हम कहेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, जैसे हमने टोलुईन करवाई थी ऐसे ही फिनोल है। तो इस
इससे अगर पूछा जाए ना तो क्या कहते हैं इसको, एक तो कहते हैं टीएनटी, जैसे ट्राइनाइट्रोटोलीन को कहते थे ना टीएनटी, ये है टीएनटी। और इसका दूसरा नाम है, इसकी एसिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से, तो इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। इसका स्पेशल नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। ये हाइड्रोक्सल वाला जिसमें 3 नाइट्रो लगे हो बेंजीन रिंग पर, उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? पिक्रिक एसिड रखा हुआ। सही हो गया। अब नाइट्रेशन के बाद हमारे पास आ गया, ये बड़ा आसान सा था, इसमें कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है। ये और दो पैरा, बस पता क्या और दो पैरा, बाकी तो आपको पता है ना इसके रिएजेंट्स क्या हैं। ऐसे आ गया सल्फोनेशन, तो हम कहते हैं फिनोल react with concentrated sulfuric acid to give benzene sulfonic acid substituted कंपाउंड्स। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इसके ऊपर जो है ना जी वो लग जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या मिलता है? ऑर्थो पैरा ग्रुप। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी रूम टेम्परेचर पे करेगा रिएक्ट। बस देन मैं अगर रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं एक में ही दोनों कवर करना चाहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ऐसे इधर भी आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर बैलेंसिंग कर दूं साथ में ताकि आपके लिए आसानी हो, ये 3 HNO3 यहाँ पे 2 लगेंगे क्योंकि एक इधर और साथ में 2 वाटर, यहाँ पे 3 वाटर। ऐसे इधर अगर बैलेंसिंग के लिए होगा तो फिर हम वो उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे भी 2 फिनोल, यानी कि एक ऑर्थो वाली प्रोडक्ट बनानी होती है और एक पैरा वाली, इसलिए वो हम 2 यूज करते हैं एहतियातन, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे काम चल जाएगा। वैसे भी फिनोल रिंग एक्टिव करती है तो ये रूम टेम्परेचर पे ही काम चला लगी है। तो यहाँ पे SO3H लगेगा या यहाँ पे SO3H लगेगा और साथ में वाटर निकलेगा, ठीक है। तो फिर से अगर देखो तो ये वाली अपना जो है पहली वाली, उसे हम लोग नाम लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इधर से देखें तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। क्योंकि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से इससे जो है ना वो नंबरिंग शुरू होती है, इसलिए ये वाला ऑर्थो, इसके हिसाब से ये ऑर्थो, इसके हिसाब से ये ऑर्थो, इसके हिसाब से ये पैरा, उसके हिसाब से ये पैरा, तो इसलिए दोनों को पैरा लिख सकते हैं आप आसानी के साथ। तो इसलिए सल्फोनेशन में भी वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करके आपको जो सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बनाता है वो कौन सी होती है? या ऑर्थो होती है या फिर पैरा होती है, या ऑर्थो होती है या पैरा होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जरा, हम लोग सल्फोनेशन के बाद हम लोग हैलोजिनेशन लिख लें इसे, या रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर लिख लें, सिंपल। थर्ड है ये हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, वैसे ही ये है। जैसे हम कहते हैं
aqueous solution of phenol react with bromine water to give white precipitates of tri bromophenol, white precipitates of tribromophenol, which is a special identification test of phenol। तो ये फिनोल का स्पेशल टेस्ट है जो फिनोल को बाकियों से डिफरेंशिएट करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या मतलब है कि जब यहाँ पे व्हाइट पीपीटीज बनने हैं तो व्हाइट पीपीटीज जाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज की फिजिकल चेंज में टेस्ट के तौर पे कंडीशन बयान कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर हम देखें तो यहां पर फिनोल आती है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना चाहती है। सिंपल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगी, कोई इसमें जो है ना मसला मसाइल नहीं है, कोई कैटालिस्ट नहीं है। ये फिनोल ही है, ठीक है। साथ में देखें यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, क्योंकि और तो पहला तो इसलिए ब्रोमीन तो यहां पे लगेगी ना, और साथ में 3HBr। तो ये जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं कि इसके जो है ना प्रेसिपिटेट्स वो क्या है, वाइट। तो जो भी अपना रिएक्शन फिजिकल चेंज लाता है उसको हम उसका स्पेशल टेस्ट अगर चेक करते हैं कि कोई और में तो नहीं है वो चेंज आ रही, तो इसलिए उसको टेस्ट के तौर पे यूज करेंगे। इसलिए ये वाला रिएक्शन हम जब रिएक्शंस में पढ़ेंगे तो टेस्ट के तौर पे यूज होगा, ठीक है। अब आखिरी रिएक्शन है इसका जो हमारे पास बेंजीन की वजह से सेकंड लास्ट रिएक्शन, वो है हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब सुने, फिनोल गिव साइक्लोहेक्सानोल when it is passed over nickel catalyst with hydrogen gas at 150 डिग्री सेल्सियस। हम कहते हैं अगर कोई पूछ ले कि पूरी बुक में वो रिएक्शन लिखो जिसमें फिनोल को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ढूंढ के बताओ, तो ये वाला वो रिएक्शन है। अगर आपसे कोई शॉर्टकट में पूछ ले, आपने भी अगर किसी से पूछना हो तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि फिनोल को अल्कोहल में कैसे बदलते हैं। फिनोल तो एरोमेटिक अल्कोहल है, तो फिनोल को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का कोई सिंगल स्टेप बताए। सिंपल सी बात है, उसकी रिडक्शन करेंगे ना जब हाइड्रोजिनेशन यानी कि करेंगे। देखो फिनोल और अल्कोहल में आपको पता है कि एरोमेटिक
अल्कोहल जिसमें OH डायरेक्ट बेंजीन के साथ लगा हुआ उसे फिनॉल कहते हैं। अब इसका मैंने तख्ता उलटना है, तो मुझे पता है मैं इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। हाइड्रोजन से इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये वाली बेंजीन से सिंपल क्या बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH वैसे का वैसे ही विराजमान है, ठीक है जी। साथ में 3 हाइड्रोजन ऐड होगी, और आपको पता है ये हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, निकल की प्रेजेंस में 200 to 300 या फिर 150, क्योंकि फिनॉल है उससे ज्यादा रिएक्टिव बनाए हुए हैं, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे याद रखें, दिस वन इज नोन एज फिनॉल और दिस वन इज नोन एज हेक्सानोल। नोल इज अल्कोहल, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सानोल, ये हेक्सानोल नहीं अकेला लिखेंगे, साइक्लोहेक्सानोल कहेंगे, यानी कि हेक्सेन है 6 कार्बन वाली, उसके अंदर कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड जिनके ऊपर OH लगा उन्हें कहते हैं अल्कोहल, और एरोमेटिक यानी कि बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है उसे क्या कहते हैं, फिनॉल। तो ये वाली फिनॉल नहीं है और ये वाली अल्कोहल नहीं है, सही है, तो इसीलिए हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये है हाइड्रोजिनेशन, ये आसानी से आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा है, 9वें में भी पढ़ा हुआ है। फिर ये हैलोजिनेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, फिर ये अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना, सल्फोनेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, और फिर नाइट्रो वाला कंपाउंड बनाना, नाइट्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और इससे सिर्फ अखज क्या किया कि हमारे पास कौन सी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। क्लियर होगी बात? तो ये सिंपल सा हमारे पास लॉजिक था, क्वेश्चन था। तो हम लोग इसके बाद जो आखिरी लेक्चर है उसके अंदर हम बेकीलाइट की प्रिपरेशन और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे। तो यहां तक अब कोई क्वेश्चन है तो आप हजरात 1-2 मिनट में या 30 सेकंड्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लो, अल्लाह हाफिज़।